नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो 3 एक्सरसाइज है उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपको सरलता से समझ में आएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें तथा शेयर भी करें। थैंक यू। चलो આપણે હવે સેકન્ડ ચેપ્ટરની આપણે લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ 2 જોઈશું, જેમાં એક્સરસાઇઝ 2 માં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। ऐसा ही क्वेश्चन अपने आगे वाली एक्सरसाइज में भी था। तो सेम ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो अपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6 तो होगा cos इनवर्स ऑफ cos 2π प्लस π/6 हो गया। अब 2π प्लस तो 2π प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव तो ये cos इनवर्स cos π/6 तो cos इनवर्स cos कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा π/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपके पास सेम क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 है। तो देखो tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करो तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6 तो पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है हरो, तो therefore tan इनवर्स ऑफ tan π/6, tan इनवर्स tan कैंसल π/6। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7, 24/7 प्रूव करना है। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin इनवर्स है, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स बनेगा। तो पहले इसको sin इनवर्स पर से tan इनवर्स कन्वर्ट करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल 3/5 तो 3/5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब LHS 2 sin इनवर्स 3/5 तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स 3/4, देयरफॉर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला अप्लाई की तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो tan इनवर्स 12 ये भी 12, ये 16 इंटू 1 16 और 3 इंटू 3 9 माइनस 9 तो 12 प्लस 12 24, 16 माइनस 9 7। तो आंसर इज tan इनवर्स 24/7, वो आपकी क्या है RHS है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सेम sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो अगेन LHS में sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स है, उसको tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट का है अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल 8/17 तो 8/17 तो यहाँ पे आएगा 50, 3/5 तो ये आएगा 3/5 तो यहाँ पे 4। तो LHS sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे भी एक्स वाई लेस देन 1 है तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अपने, तो देखो क्या बनेगा tan इनवर्स 32 45 60 इंटू 1 60 माइनस 8 इंटू 3 24। ये हो गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36, इट्स RHS आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65।
तो ये क्वेश्चन में भी आपको पहले आंसर लेफ्ट हैंड साइड को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, आंसर आपका टेन इनवर्स में आएगा, उसको फिर से आपको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो ये कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल 4/5 तो 4/5 तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 12/13 तो 12/13 तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब आपकी LHS कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 5/12। अब फॉर्मूला अप्लाई की XY <1 है, देयरफॉर टेन इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपने, जो देखो यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो टेन इनवर्स 36 20 ये हो जाएगा 48 इंटू 1 48 माइनस 15 तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 33 तो कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। कैसे? क्योंकि इसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, टेन इनवर्स 56/36 क्लियर। तो ये 56 33 पाइथागोरस यूज करोगे तो यहाँ पे 65 आएगा, तो यहाँ से कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज किया है उसने। देखो हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन ये देखा था, सिमिलरली सिक्स क्वेश्चन देखो कॉस इनवर्स 12/13, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पे साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स दिया। तो देखो ये मैंने LHS लिखी कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स। अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल दोगे तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल कॉस इनवर्स तो 12/13 तो यहाँ पे क्या आएगा 5, साइन इनवर्स है तो 3 5 4। अब इसको टेन इनवर्स में करना है तो टेन इनवर्स 5/12 टेन इनवर्स 3/4 आ गया सेम क्वेश्चन। अब इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने, सॉरी पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 3/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेन इनवर्स 20 36 1 है 48 इंटू 1 48 माइनस 50 तो टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। ये फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपके पास वही फॉर्म आया था है। अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल 56 और 56 अपॉन दैट पाइथागोरस किया 65, तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 56 अपॉन 33, ये आपकी क्या आ जाएगी RHS आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3 है। तो यहाँ पे अपने RHS से स्टार्ट करेंगे, RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3 है, तो पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तो 5/13 साइन है तो 5/13 तो यहाँ पे क्या इतना आएगा 12, कॉस इनवर्स 3 है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो कितना आएगा 3 5 तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 4/3 तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो देखो tan इनवर्स ऑफ ये 15 ये प्लस 48 ये 36 इंटू 1 36 माइनस 5 इंटू 4 20 तो tan इनवर्स ये टोटल करोगे 63, ये सब्ट्रैक्शन करोगे 16, ये आपकी क्या है RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो अब LHS में अपने पास 4 टर्म्स है tan इनवर्स तो दो की पैर बना देते हैं और उसमें tan इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो ये अपना क्वेश्चन था, फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला अप्लाई करो और लास्ट 2 पे करो। तो देखो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया tan इनवर्स
ये 7 प्लस 5, ये 35 इंटू 1, 35 माइनस 1, यहाँ पे टेन इनवर्स 8 प्लस 3, 24 इंटू 1, 24 माइनस 1 इंटू 1, 1, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 12 अपॉन 34, ये टेन इनवर्स 11 अपॉन 23, ये फैक्टर कैंसिल होगा 2 से, तो टेन इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन 20। नाउ अगेन यूज फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला है, बनेगी टेन इनवर्स 6 बाय 17 प्लस 11 बाय 23 अपॉन 1 माइनस 6 बाय 17 इंटू 11 बाय 23। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो देखो टेन इनवर्स 23 इंटू 6 138 प्लस 17 11 187 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23 391 इंटू 1 therefore 391 माइनस 6 इंटू 11 66, तो टेन इनवर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे 325 अपॉन 325 कैंसल, टेन इनवर्स 1, तो टेबल पर से टेन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगी, अरे या तो ये लेफ्ट हैंड साइड उसके लिए सब्स्टिट्यूशन ले लो, रूट एक्स इज इक्वल टू टेन, तो टेन इनवर्स टेन कट सकता है ना, तो रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर, और यहाँ से अपने पास टेन अपोजिट गया तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। चलो अपने RHS है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसमें x इज इक्वल टू हमने टेन स्क्वायर पुट कर दिया, तो क्या हो गया 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होगी कॉस टू थीटा की, तो 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, ये कब कट सकता है, जब टू थीटा वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तो देखो अपने x की कंडीशन थी 0 to 1, तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स है, तो पहले रूट एक्स बनाना पड़ेगा, तो रूट एक्स अप्लाई करो तो रूट 0 0 रूट 1 1, तो रूट एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स है तो सब में देखो टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स 0 लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स 1, ये हो गया 0 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल, अब टू थीटा 2 से मिला तो 0 to π/2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा, तो कॉस इनवर्स को कैंसिल 1/2 इंटू टू थीटा, टू कैंसिल थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, इट्स LHS। अब जो क्वेश्चन 10 to 14 तक के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 प्रूव करना है, वेर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये कॉट इनवर्स है वहाँ पे टेन इनवर्स दे देंगे, ये साइन है वहाँ पे कॉस दे सकते हैं, ये प्लस माइनस न्यूमरेटर में माइनस नीचे प्लस दे सकते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेथड सेम रहेगी बराबर, और ये साइन की जगह पे कॉस भी हो सकता है। आगे मैंने कहा था कि ये देखो ब्रैकेट जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे की अनुबद्ध संख्या है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना था 1 बनाना है, तो देखो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन माइनस अंडर रूट ऑफ 1 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन, अंश और हर को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स से भाग दिए, तो ये दोनों यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसके डिवीजन में 1 प्लस साइन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसके डिवीजन में 1 प्लस साइन, तो देखो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन
1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। अब अपने पास इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है तो अपने क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस साइन को कन्वर्ट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गई 1 माइनस कॉस, अपने फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करके नोट डाउन किए। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई की तो आपके पास फॉर्म आ रहा है कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसको अप्लाई किया तो tan इनवर्स, ये जो एंगल है उसका आप करना है तो tan स्क्वायर पाई बाई 2 का 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स को एक्स बाई 2 सेम 1 माइनस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस। अब ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो पहले कॉर्डन चेक करना पड़ेगा, ये कौन सा कॉर्डन है, वृत्तपात। देखो अपने पास क्वेश्चन में x की कंडीशन थी 0 to पाई, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स बाई 2, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, असमीका बदल जाएगी। तो ये 0 ग्रेटर देन माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 करो, सॉरी पाई बाई 8 आ जाएगा, पाई बाई 8। अब इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 8 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 0। अब सब में पाई बाई 4 ऐड करो, पाई बाई 4 ऐड कर दो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। तो ये आपके पास बन जाएगा पाई बाई 8 आपके पास आ जाएगा। तो पाई बाई 8 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। तो ये प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव तो tan इनवर्स और स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो ये बन गया कॉट इनवर्स 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बनेगा। अब आगे अपने ये जो फॉर्म था उसको tan अल्फा प्लस tan बीटा के फॉर्म में, tan अल्फा और बीटा के फॉर्म में करते 1 की वैल्यू पुट करते। तो देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4। ये फॉर्मूला क्या होगी tan अल्फा प्लस बीटा, तो कॉट इनवर्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देयरफॉर tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2। देयरफॉर कॉट इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा, therefore cot inverse of cot x by 2 cot inverse cot cut x by 2। why? अपने पास कंडीशन थी 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 8, कंडीशन सेटिस्फाई तो cot इनवर्स cot कैंसल x बाई 2 इट्स RHS। अब ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन आदेश लेना पड़ेगा। देखो tan इनवर्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट टू इच अदर, एक दूसरे की करनी है। क्लियर? देखो तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और अंश और हर को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से भाग दिया तो ये दोनों 1 हो जाएगा और इसके डिवाइजन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1, और ये फॉर्म ऑलवेज आपको 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस या तो 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू अपने क्या पुट करेंगे कॉस थीटा या तो 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिया है तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x बनेगा।
तो देखो मैंने x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा यहाँ पे रख दिया, टेन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो हो गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाता है। अब आगे तो ये अपनी फॉर्मूला होगी, तो टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉर्डन चेक करना होगा। अब अपने कंडीशन दी थी -1 अपॉन रूट 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अपने कॉस 2 थीटा कॉस सब्स्टिट्यूशन लिया था, तो कॉस इनवर्स अप्लाई करो, तो कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऐसा क्यों आ, क्योंकि अपने जानते कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, करो कॉस घटता फलन, इसलिए यहाँ पे ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, असमीका बदल गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई की माइनस, इसलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थीटा कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बढ़ते क्रम में लिख दिया 0 2 थीटा, ये 3 पाई बाय 4, 2 से डिवाइड किया तो 0 लेस देन और थीटा लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाय 8। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है, तो टेन इनवर्स ये अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा कट के क्या बन गया टेन थीटा, तो 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, कौन सी फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो देयरफॉर यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन कट थीटा, थीटा इज इक्वल टू आगे हमने देखा था कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है, तो आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इट्स RHS। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो आपके पास LHS है 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1, ये दोनों में से 9/4 कॉमन निकाले, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 साइन इनवर्स साइन। तो देखो अपने पास ऐसा फॉर्म यहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू कितना है 1/3, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू तो कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो देखो ये हो गया 9/4 ब्रैकेट की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3। अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, कॉस इनवर्स तो 1 3, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आएगा √8 यानी 2√2। क्लियर, तो देयरफॉर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया इज इक्वल टू RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स है, तो इसको अपने tan इनवर्स 2 टाइम्स लिख देते। देखो अब क्वेश्चन मैंने लिखा, अब इसको 2 टाइम tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ पे tan इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई की, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, तो cos tan इनवर्स cos x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos इंटू cos, tan इनवर्स cosec એટલે 1 अपॉन साइन 2 अपॉन साइन, tan इनवर्स कैंसल क्योंकि tan इनवर्स क्या है 1 एकाकी फंक्शन, cos प्लस cos 2 cos 1 माइनस cos इंटू cos cos का 2 अपॉन साइन, 2 कैंसल, साइन सामने चला जाएगा तो साइन इंटू cos डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos कर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 साइन कैंसल, तो cos अपॉन साइन cot x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 1। अब 11th में ये फॉर्मूला यूज की होगी, उसका थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, tan x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू आंसर होता है n पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा, करो तो x इज इक्वल टू n पाई। अब ये
टेन इनवर्स अल्फा है, तो अल्फा यानी यहाँ पे कौन है, 1 है, तो उसके लिए अपने पास therefore n pi plus x is equal to n pi plus ये अल्फा यानी 1, टेन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4, तो आपका आंसर x is equal to n pi plus पाई बाय 4, n belongs to z। क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव करना है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स, बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाली फॉर्मूला है इसकी, सामने 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लेफ्ट हैंड साइड है, तो टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4, 1/2 टेन इनवर्स, ये सामने गया टेन इनवर्स एक्स पाई बाय 4, ये 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 3/2 अपोजिट चला जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3/2 अपोजिट या 2/3, ये फैक्टर कैंसिल करो पाई बाय 6, अब टेन इनवर्स सामने गया तो एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/√3। अब लास्ट में आपको 3 MCQ यहाँ पे दिए, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वेर मोड एक्स लेस देन 1 इक्वल टू ब्लैंक, ये ऑप्शन है। अब सिंपली यहाँ पे देखो साइन ऑफ टेन, तो साइन है तो इनसाइड क्या लाना पड़ेगा, साइन इन, तो राइट एंगल ट्राइंगल, टेन इनवर्स एक्स तो एक्स 1, पाइथागोरस यूज किया है तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स तो एक्स अपॉन साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसल, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इज इक्वल, अब इसका आंसर सी आएगा। अपने क्या करते हैं, देखो ऑप्शन पर से आंसर ला देते हैं, राइट एक लेफ्ट हैंड साइड राइट। अब इसमें डिफरेंट आंसर कौन कौन से, एक तो 0 है, 1/2 है और 1 है, क्लियर। तो अपने देखो 0 और 1 और 1/2 उसकी कैलकुलेशन इसमें पुट करके LHS और RHS सेम आते हैं कि नहीं, उस पर से अपना आंसर C डिसाइड होता है, क्लियर। देखो x इज इक्वल टू 0 है तो LHS अपने क्या दी, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 0 तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x, x इज इक्वल टू 0 तो 2 साइन इनवर्स 0 0 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, आंसर पाई बाय 2, तो RHS। नाउ x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो 1/2, देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x तो -2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा -2 साइन, सब्ट्रैक्शन किया माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस नॉट इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर 0 तो डिसाइड होता है और उसके साथ 1/2 नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन। और एक्सरसाइज का लास्ट MCQ आपका है 17 और लास्ट एग्जांपल, टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ब्लैंक, इसके ये ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट है, करनी है एक दूसरे की, तो यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे x अपॉन वाई है तो यहाँ पे भी अपने x अपॉन वाई बनाओ, बराबर। वैसे डिनोमीटर में प्लस है तो या तो x से भी डिवाइड कर सकते हो, y से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या है, x अपॉन वाई, तो यहाँ पे x अपॉन वाई बनाते हैं। तो देखो टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमीटर डिवाइडेड बाय y, अंश और हर को y से भाग देने पर, तो टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई -1, ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, लेकिन एडिशन सेटिस्फाई कॉम्युनिटी लॉ और योग क्रम के नियम का पालन करता है, इसलिए 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स वाई 1।
टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये माइनस इन साइड तो माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स वन, ये दोनों कैंसल, टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो आपका आंसर क्या आएगा सी। थैंक यू।